हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू पढ़ोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज राखी है, तो सबसे पहले मैं आपको राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों का त्यौहार बहुत ही अच्छा मनेगा और आने वाले समय में आप और ज़्यादा सक्षम होंगे कि आप अपनी बहनों को और बड़े से बड़ा गिफ्ट दे सकें और जो वो चाहें वो दे सकें। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन पर कुछ चुनाव पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, उसमें जो पहला क्वेश्चन था 57 वाला एक क्वेश्चन था, पहले ही नंबर का 57% से कुछ जीत जाता है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। उसमें एक एरर हो गई थी, कैलकुलेशन एरर थी। 57 माइनस मैंने 43 किया था, तो मैंने 6% लिखा था उसको। ठीक है, और उसका एक्चुअल में कितना आना था आपका 14%। ठीक है, क्योंकि उस टाइम मेरे दिमाग में 57 की जगह 53 चल रहा था, उसको मैंने कमेंट में हाईलाइट कर दिया था। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लेना, कैलकुलेशन एरर थी, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। चलिए आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे मशीनों पर आधारित या फिर जनसंख्या पर आधारित। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि आप लोगों ने कोई मोबाइल खरीदा, ठीक है, आप लोगों ने आज की डेट में कोई मोबाइल खरीदा और उसको 2 महीने बाद बेचने गए आप। ठीक है, तो क्या होता है कि जनरली उसकी कीमत कम हो जाएगी, ठीक है, घट जाती है 10%, 20%, 25%। ठीक, तो इसी टाइप पर हम कुछ क्वेश्चन आज करने वाले हैं। चलिए, है ना, चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन फर्स्ट, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 5% घटता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष के पश्चात मशीन का मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, अच्छे से पढ़िए। एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 5% घटता है। तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज के शुरुआत के पहले क्लास में ही कि आपको क्या करना है कि जहां आपकी परसेंटेज दिख जाए ना, कि परसेंटेज आपको अगर किसी क्वेश्चन में मिल रही तो वहां से आपको क्वेश्चन शुरू करना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन कहां से करना है, परसेंटेज से। तो 5% घटता है, परसेंटेज माइनस का 5%, ये क्या है, मोबाइल की कीमत, मशीन की कीमत। ठीक है, मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 5% से घटता है और हमसे पूछा है कि 2 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 5% की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है 5/100 या फिर 1/20। इतनी बात तो समझ में आई। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यहाँ तक आप आराम से देख लीजिए। 5% घटता है तो 5/100 या 1/20। अब ये क्या रहती है, उस मशीन का वास्तविक मूल्य या ओरिजिनल प्राइस। इतनी बात समझ में आई। ये क्या बताती है हमें, कमी या वृद्धि, इंक्रीज या डिक्रीज। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। इस क्वेश्चन की जैसे हमने पढ़ी कि किसी मशीन का मूल्य 5% से घट जाता है, तो हमने आपके लिए क्या कर दिया, 5% घट जाता है, वहीं से क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। ये हमारा बेस जो रहेगा, आधार जो रहेगा, ये हमारी वास्तविक मूल्य और ये घटा हुआ मूल्य। ठीक है, हमसे 2 साल का पूछा है, तो मान लीजिए ये हमारा ओरिजिनल प्राइस हो गया और ये आफ्टर न्यू प्राइस हो गया, घटने के बाद या बढ़ने के बाद। ठीक है, ये ओरिजिनल मान लिया हमने, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड। ठीक है, अब देखिए 20% की कमी आती है। अगर वो 1 साल की बात करते तो हम क्या करते, मतलब 20% की क्या कमी है ना, तो 20% की कमी मतलब 20 से कितनी हो जाएगी उसकी, घट के 19। उस मशीन का मूल्य मान लीजिए पहले साल 20 रुपये था, वो घट के कितना हो जाएगा, 19। 19 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 20 का जब आप 5% निकालोगे तो 1 आएगा और 1 की कमी हो रही, तो आप क्या कर दोगे, उसको 1 माइनस कर दोगे, तो 20 से 19 हो गया। अगले साल भी यही प्रोसेस रहेगी, तो 20 से 19 उसकी फिर हो जाएगी। ये 2 साल का उसका ओरिजिनल प्राइस कितना, 20 × 20, और ये 2 साल का उनका नया घटा हुआ प्राइस, तो 19 × 19। क्लियर इतनी बात। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 20 × 20 400, और ये हो गया बच्चों 19 × 19 361। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, हमें दे रखा है कि मशीन का वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है,
वर्तमान मूल्य कितना है, 2 लाख रुपए है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक चीज़ बताइए, ये हमारे 400 यूनिट और ये हमारी 361 यूनिट, क्लियर है इतना। अब हमें ये हमारा वर्तमान प्राइस है, वर्तमान या ओरिजिनल, ठीक है। तो ये कितना है, 400 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग कितना है बच्चों, 400 यूनिट, और उनके अकॉर्डिंग कितना है, ये 2 लाख के बराबर, 2 लाख है, देख लो एक बार कितना है, बिल्कुल 2 लाख है, ठीक। यहाँ तक समझ में आई। मशीन का मूल्य कितना है, 2 लाख रुपए। हमारे अकॉर्डिंग कितना था कि घटने के बाद 400 यूनिट रहा, और उनके अकॉर्डिंग कितना है, 2 लाख रुपए। तो 400 यूनिट बराबर कितने के, 2 लाख रुपए के। अब इसको कैंसिल कर दूं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 लाख बटे 400। ये हमारी 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई, क्लियर है। करें कैंसिल इसको आराम से, 0 से 0, 4 से इसको काटेंगे तो 5, कितनी बार आ गया बच्चों, 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितने निकल के आई, 500 रुपये, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई, 500 रुपये। हमसे क्या पूछा कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपये। हमें पता है कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितने यूनिट रह जाएगा, 361 यूनिट रह जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, पता है हमें, 361 यूनिट, 361 यूनिट। तो अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 361 इंटू 500, करोगे इसका इंटू, करो 0 0, 1,80,500 घट के कितना रह जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर क्या है, ए, 1,80,500 उस मशीन का मूल्य घट जाएगा। इजी टाइप है आज क्वेश्चंस के, आराम से समझ में आएंगे आपको, ठीक है। आराम से देख लीजिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो। हमारे पास क्वेश्चन था कि एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से घट जाता है, ठीक है। 5% की दर से घट जाता है। 5% मतलब कितना होता है, 1/20, मतलब घटने की बात हो रही तो 20 से कितना रहेगा वो, 19, 20 से कितना रहेगा, घट के 19। पहले साल की केस, दूसरे साल का भी केस, दोनों साल का ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया, 400 यूनिट, दोनों साल का घटा हुआ मूल्य कितना हो गया, 361 यूनिट। तो 400 यूनिट की वैल्यू उनने 2 लाख दी है, 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली 500 रुपये। तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य पूछा है तो वो होगा 361 यूनिट। तो 361 इंटू 500 कितने के बराबर, 1,80,500 के, ठीक है। अगर कहीं कैलकुलेशन एरर हो जाती है तो आप लोग उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ चीज़ें हो जाती हैं गलती। अब रिकॉर्डिंग में वो चीज़ वापस से आप एडिट करके सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक। क्योंकि अगर लाइव क्लास हो तो आप लोग बोल देते, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ा रहे हो तो भी आप लोग बोल देते हो कि सर आपने 5 से डिवाइड किया 10 को तो 3 आया, आपका 2 आना था, ठीक है। इस टाइप से गलतियां हो जाती हैं कैलकुलेशन में। कॉन्सेप्ट पे आप फोकस कर लिया करो, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्लियर इतना। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जनसंख्या की। और आप लोग घर पे थोड़ा बहुत अच्छे से अभी पढ़ाई कर लेना, क्योंकि 2 से 3 महीने बाद आपकी एग्जाम्स की बाढ़ आने वाली है। सारी एग्जाम्स ना, जो भी आपकी दिल्ली एसआई, ठीक है, आपकी दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, ये सब आपकी प्रोसेस में ही है ना। एक साथ ही आपको एग्जाम करना है पहले से ही। और इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे चीज़ों के लिए, है ना। आप वेट मत करना कि अभी कोई एग्जाम नहीं होगी, ऐसी गलतफहमी में मत रहना। और करंट में आपकी जेल पहले चल ही रही है ना, तो उन चीज़ों पे भी आपको फोकस करना है। साथ ही साथ आपको फिजिकल, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिजिकल पे आपको क्या करना है, फिजिकल पे भी आपको धीरे धीरे, जैसे आप करते ना कि एक साथ मत बैठना उसके लिए कि आप एक साथ इंतज़ार कर रहे हो कि एक साथ ही आप कर लोगे, नहीं हो पाएगा फिजिकल में, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कर रहे होगे पहले से तभी आपको आसानी रहेगी। ठीक है, फिजिकल डेली बेस पे आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जो भी आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके बढ़ाते रहना उसको। और आपका जो भी डिप्स
रनिंग, शॉर्ट पुट, ये सब साथ में चलने देना हर चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% घटती है। अभी हम मशीन की बात कर रहे थे, अब किसकी बात कर रहे हैं? जनसंख्या की। क्वेश्चन नंबर 2, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% घटती है। हमें कोई मतलब ही नहीं है, जहां हमें परसेंटेज दिख गई वहीं से क्वेश्चन शुरू करना है। 20% घट जाती है। अब ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिए इसको, है ना। 20% माइनस का 20% मतलब माइनस का 20/100 या माइनस का 1/5। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो प्रति वर्ष 20% घट जाती है। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी, 20% घट जाती है, मतलब पहले साल में जनसंख्या कितनी थी? 5, घट के कितनी हो गई? 4। ठीक है, दूसरे साल में भी सेम पैटर्न रहेगा, 5 से 4। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? क्लियर है? चलिए, ये हमारी 16, 4 × 4 16 और 5 × 5 25। ठीक है, ये हमारी 25 यूनिट हो गई वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, और ये हो गई 2 साल बाद की जनसंख्या। ठीक है, नहीं वर्तमान पूछा है हमसे, है ना। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या इतनी थी, ये 2 वर्ष पहले वाली थी और एक 2 वर्ष बाद वाली है। तो 2 वर्ष पहले हमारे अकॉर्डिंग कितनी थी? 25 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग 25 यूनिट थी और इनके अकॉर्डिंग कितनी थी? उनके अकॉर्डिंग कितनी थी? 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000, 1,000, 10,000। ठीक है, तो आप उनके अकॉर्डिंग कितनी थी? 10,000। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपके पास 10,000/25। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10,000/25, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 400। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 400 आई, हमसे क्या पूछा कि वर्तमान जनसंख्या क्या है? वर्तमान जनसंख्या मतलब घटने वाली, जो घट चुकी है, घटने वाली जनसंख्या कितनी है आपके पास? आपके पास है वर्तमान जनसंख्या है ना। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है आपके पास? 16 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 400। तो टोटल जनसंख्या कितनी हो गई? 6400। ठीक है, 6400। ये क्या हो जाएगी आपकी वर्तमान जनसंख्या, प्रेजेंट पॉपुलेशन। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या कितनी हो गई? 6400। कोई डाउट? इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको पैटर्न आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, है ना। आप आराम से, जैसे अगर मेरे 11 या 10 या 11 वीडियो हो तो 10 या 11 टाइप चल रहा होगा आपका एग्जाम इसमें, है ना, क्लास में। क्लियर इतनी बात? कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपके पास? पढ़ो उसको। अब हम करते हैं 2 साल वाले, हमने कर लिए। अब हम करते हैं 3 साल वाले, कि 3 साल में अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, वो देख लीजिए। 3 साल में अगर चीज़ आई तो क्या होगा? ठीक है, 2 साल वाले हमने कर लिए, 3 साल वाला देख लेते हैं। 3 साल में हम देखते हैं क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और यह 10%। आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और यह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद। ठीक है, अभी हमारे पास केस क्या थे? अभी हमारे पास केस थे 2 ईयर्स वाले, अब हम ले रहे हैं 3 ईयर्स वाले। तो 10% बढ़ती है। ठीक है, तो 10%। क्वेश्चन कहाँ से शुरू करोगे आप लोग? क्वेश्चन शुरू करोगे +10% से। 10% मतलब क्या? 10/100 या 1/10। ठीक है, बढ़ती है तो प्लस साइन। पहले साल 10 से 1 बढ़ेगी 11, दूसरे साल फिर 10 से 1 बढ़ेगी फिर 11, तीसरे साल भी 10 से 1 बढ़ेगी तो 11। 3 साल की टोटल जनसंख्या 10 × 10 × 10, और बढ़ने के बाद 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 11 × 11 × 11। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब हमें क्या दिया है कि जनसंख्या 64,000 है, मतलब इस 1000 यूनिट की वैल्यू 10 का क्यूब कितना? ये हो जाएगा आपके पास 1000, ये हो जाएगा आपके पास 1331। ठीक है, 11 का क्यूब 10 का क्यूब आपको आने चाहिए ये चीज़ें, है ना। तो 1000 यूनिट बराबर 1000 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1000 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास 64,000।
64,000 है ना। 1,000 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 64,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी बच्चों 64 व्यक्ति। 64 व्यक्ति, 1 यूनिट की वैल्यू 64 व्यक्ति। तो हमसे क्या पूछा उनने? हमसे पूछा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। और आपको पता होगा कि बिल्कुल आराम से ही पढ़ा रहा हूं मैं चीजें, है ना आपको। 1331 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1331 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू आपने अभी फाइंड की है 64। अब इसका आपको इंटू करना है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग देख लेना है ना, कैलकुलेशन में एरर हो सकती है। है क्या ऑप्शन में? 85184 बिल्कुल है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 85,184 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, वो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में बताऊंगा। ठीक है, कि हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे। ठीक, चलिए डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, चलिए बताऊंगा बाद में। इसको अगर आप 60 मानते हैं तो 60 का पूरे में इंटू 1331 में, फिर बचा हुआ 4 था तो 4 का इंटू करते, दोनों को ऐड कर देते। ठीक है, वो हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चीज़ें समझ ले, अभी आप केवल कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। आज की क्लास आपको बहुत ही इजी लग रही होगी और इजी ही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपके सारे टाइप कवर करना है, इसलिए हम इसको आराम से ही पढ़ रहे हैं सब चीज़ों, है ना। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक मशीन का मूल्य 10% की दर से घटता है। एक मशीन का मूल्य 10% की दर से घटता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था। ठीक है, क्वेश्चन इजी है। 10% की दर से घटता है, माइनस 10%, 10/100। अब आप बड़े हो गए हो तो थोड़ी चीज़ समझ सकते हो कि 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब कितना हो गया? -1/10। यहाँ तक समझ में आई इतनी बात। पहले केस 10 से 9 पहले साल, फिर भी 10 से 9 दूसरे साल भी सेम पैटर्न रहेगा। ठीक है, तीसरे साल क्या रहेगा? 10 से 9। इस 10 का 10 इंटू 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9। अब ये हो गया 1000, ये हो गया 729। अब ये रेशो में है तो इनमें किसी भी नंबर का इंटू हो सकता है। ठीक है, रेशो में है ना ये आपस में। चलिए, तो हमें बोला है कि यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 729, वर्तमान से मतलब क्या निकल रहा है? वर्तमान से मतलब निकल रहा है कि घटने या बढ़ने के बाद आज की प्रेजेंट में क्या बात है। 10% घटता है, मान लीजिए इस मार्कर का मूल्य 10 रुपये था, 3 वर्ष घटा और ये 9 रुपये हो गया। तो मैं प्रेजेंट की बात करूं तो कितना है प्रेजेंट में? 9 रुपये। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो कितनी है? 729 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? 700 यूनिट। 729 यूनिट की वैल्यू हमें पास दी है। कितने व्यक्ति? मशीन का कितना मूल्य है? 700 यूनिट। 729 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग और उनके अकॉर्डिंग है 729 रुपये, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, हमारे 729 यूनिट उनके 729 रुपये के बराबर होंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 729/729 बराबर 1 रुपया। ठीक, हमसे पूछा कि मशीन का मूल्य 3 वर्ष पहले क्या था। 3 वर्ष पहले क्या था हमारे अकॉर्डिंग? 1000 यूनिट। तो कितना हो जाएगा? 1000 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी इस टाइम? 1 रुपया। तो मशीन का मूल्य 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा? 1000 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट? आसान सी चीज़ें चल रही बिल्कुल, देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है इतना?
ठीक, तो ये छोटा सा टाइप था जो मैंने आज कवर किया। इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। इजी क्लास थी आज की, ठीक है, क्योंकि आज त्यौहार का दिन है, आप लोग भी इंजॉय कर रहे होगे। ठीक है, चलिए तो आज केवल इतना ही रखते हैं हम क्लास में, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।